अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक डिफरेंट तरह की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बनाएंगे बेसन भरे करेले। आपने कीमा भरे करेले सुना होगा, दाल भरे करेले का नाम भी सुना होगा, और आई थिंक आपने ये नाम बेसन भरे करेले पहली बार सुन रहे हैं। और मैं उम्मीद करूँगी आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी। चलिए हम वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले ले लेना है आपने 2 कप बेसन, उसमें पानी डालकर उसका एक मिक्सचर सा तैयार कर लेना है। जैसे आप मेरे बेसन की थिकनेस देख रहे हैं, आपकी भी थिकनेस सेम टू सेम होनी चाहिए। बेसन घोलने के बाद आपने 10 से 15 मिनट रेस्ट दे देनी है। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी एक बारीक कटी हुई बड़ी प्याज। प्याज को आपने बिल्कुल छोटा छोटा सा चॉप कर लेना है। प्याज शामिल करने के बाद मैं डाल दूंगी 7 से 8 हरी मिर्ची, उसको भी आपने चॉप कर लेना है। हरी मिर्ची शामिल करने के बाद में इसे मसाला शामिल करूंगी, जिसके अंदर हमारे पास लाल मिर्चा 2 चम्मच, हल्दी हमारे पास हाफ टी स्पून, जीरा है हमारे पास 1.5 चम्मच, अजवाइन हमारे पास हाफ टी स्पून। नमक आपने इसके अंदर थोड़ा ही डालना, मतलब आप हाफ टी स्पून डाल सकते हैं क्योंकि हमने करेले के ऊपर भी नमक लगाया होगा। सूखा धनिया डालना है 1.5 टेबल स्पून। इन सब मसालों को मैं बेसन के अंदर शामिल कर दूंगी और बेसन को अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। वीडियो के साथ साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। ये देखिए, यहाँ मैंने 1 किलो करेले ले लिए हैं, जिनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। मैंने वॉश इस तरह से किया था कि ऊपर से जो इसका छिलका होता है वो मैंने उतार लिया था। उतारने के बाद इसके दरमियान में कट लगा के इसके बीज निकाल लिए थे। बीज अच्छे से निकालने के बाद मैंने इसे ढेर सारा नमक लगा के थोड़ी देर के लिए रख दिया था, ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। चूंकि मैंने करेले में काफी ज्यादा नमक लगाया था इसी कड़वाहट को खत्म करने के लिए, इसलिए मैंने बेसन के अंदर कम नमक शामिल किया था। अब हम करेले की फिलिंग कर लेंगे। आपने करेले के अंदर बेसन शामिल कर देना है। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर मिक्सचर शामिल हो जाएगा। मिक्सचर शामिल करने के बाद आपने धागा ले लेना है। धागे को आपने करेले के ऊपर लपेट लेना है। बहुत इजी तरह से है, ये खुलेगा भी नहीं, और जो ऊपर थोड़ा सा मिक्सचर आ जाएगा उसको आप चम्मच की मदद से उतार लीजिए। ये देखिए, मैंने सारे करेले तैयार कर लिए हैं। अब मैं इनको फ्राई कर लूंगी। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल ले लिया था और उसको अच्छे से गर्म कर लिया था। पहले तो आपने फ्लेम बिल्कुल हाई रखनी है। 1 मिनट के लिए आपने इसको हाई फ्लेम पे कुक करना है। फिर आपने इसकी जो फ्लेम है मीडियम कर देनी है। करेला डालते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि जो खुली हुई साइड है वो ऊपर आए। मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट लगे करेले को फ्राई होते हुए। करेले को आपने गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। इससे ज्यादा करेंगे तो करेला जल जाएगा। ये देखिए, हमारे सारे करेले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। आपने इससे ज्यादा इनको फ्राई नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इतना ही कलर रखना है आपने इनका। अब मैं इसका मसाला तैयार कर लूंगी, जिसके लिए मैंने प्यारा सा बर्तन ले लिया है अपना। हाफ कप मैं इसमें ऑयल शामिल कर दूंगी, उसे गर्म होने दूंगी। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर दूंगी। मैंने 2 प्याज ले ली थी, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था। प्याज को मैं ब्राउन नहीं करूंगी, जिसको सॉफ्ट कर लूंगी। ये देखिए, हमारा प्याज सॉफ्ट हो चुका है और पिंकिश का कलर आ चुका है। अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल कर दूंगी। टमाटर मैंने 3 ले लिए थे मीडियम साइज के। थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर लूंगी। इसके अंदर 1 टीस्पून मिर्ची शामिल कर दूंगी। हाफ टी स्पून हल्दी शामिल कर दूंगी। नमक मैं अभी शामिल नहीं कर रही, नमक मैं लास्ट में चेक करके शामिल करूंगी। अगर मुझे कम लगा तो मैं शामिल कर दूंगी, नहीं लगेगा तो मैं इसमें शामिल नहीं करूंगी। आप भी चेक कर लीजिएगा। और ढककर मैं इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक होने दूंगी। ये देखिए, हमारे टमाटर प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। मसाले को मैं खड़ा ही रखूंगी। जब टमाटर को आप मैश कर दें और ऑयल साइड पे अच्छे से आ जाए तो आप इसके अंदर करेले शामिल कर देंगे। करेले को सॉफ्ट और जूसी रखने के लिए मैं इसके अंदर दूध शामिल कर दूंगी। हाफ कप मैंने दूध ले लिया था। अब इसका एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, जो कि है अजवाइन और सौंफ का पाउडर। इसके शामिल करने से करेले का टेस्ट बहुत ही मजे का आ जाता है। सौंफ और अजवाइन दोनों इक्वल क्वांटिटी में थी। तकरीबन ये पाउडर मैं 1 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए दम दे दूंगी। ये देखिए, हमारे 5 मिनट गुजर चुके हैं, हमारा दम पूरा हो चुका है। अब मैं करेले को थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी और नमक टेस्ट कर लूंगी।
اس اسٹیج پہ اگر آپ کو نمک کم لگے تو آپ نمک شامل کر کے اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے اور دم دے دیں۔ فلیم جو ہے آپ نے بالکل لو رکھنی ہے۔ مجھے نمک کم نہیں لگا، نمک بالکل ٹھیک تھا تو اسے نمک نہیں شامل کر رہی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ اور دعا میں یاد رکھیے گا۔